हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये थोड़ी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को माँ बल दे, आप लोगों को माँ ज्ञान दे और आप अपनी जर्नी पर बहुत आगे निकल जाओ। तो आज जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज कौन सा है और कौन सा ब्लॉकेज है जो हम डीएफ्स खुद क्रिएट करते हैं, खुद अपना यूनियन डिले करते रहते हैं, और ऐसी कौन सी मेंटलिटी है जो हम अगर चेंज कर दे तो हमारे यूनियन झट से हो सकता है। तो ये बात है कि हमारा जब हम अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हैं और हम जब इनर वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि वो कोई दूसरा पर्सन है और किसी भी तरह से हमारा यूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हम एक हो जाए। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि वो हमारे ही सोल का एक हिस्सा है। एक सोल जब दो बॉडी में डिवाइड हो जाते हैं तभी वो ट्विन फ्लेम कहलाते हैं। एक डीएफ होते हैं और एक डीएम होते हैं। जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हम वीडियोस देखते रहते हैं और ये नॉलेज हम सभी को है वो कि वो हमारी सोल का हिस्सा है, वो हम ही हैं एक दूसरे बॉडी में। हम ये जान लेते हैं, हम ये हर वक्त बोलते रहते हैं वो मेरा अदर हाफ है, वो मेरा बेटर हाफ है, लेकिन हम बोलते तो रहते हैं, क्या ये हम फील कर पाते हैं अंदर से? हमारा दिमाग और दिल में यही चीज़ चलते रहते हैं कि वो कोई दूसरा पर्सन है। हम मुंह में बोलते हैं कि वो मेरे सोल का पार्ट है, वो मेरा ही आधा हिस्सा है, लेकिन क्या इस चीज़ को हम फॉलो कर पाते हैं? क्या हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो हमारे सोल का आधा हिस्सा है? अगर बैठ जाता है तो क्यों हम उनको दूसरी जो पर्सन है उस तरह से ट्रीट करते हैं? वो हमारे सोल का अगर हिस्सा है तो वो तो हम ही है ना। अगर वो हम ही है तो वो हमसे अलग कहाँ है? अगर वो हमसे अलग ही नहीं हुए तो हमें उनको पाने के लिए इतना चेस क्यों करना है? इतना उनसे मैरिज करने की इतना इच्छा क्यों है? मैं ये नहीं बोल रही कि मैरिज करना गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैरिज की चाह रखना गलत है या मैरिज नहीं होगा, नहीं, वो तो होगा। लेकिन क्या आपको बांधने के लिए सिर्फ एक मैरिज ही ज़रूरी है? क्या मैरिज के अलावा आप लोग जुड़े हुए नहीं हो? देखिए, अगर हम दूसरे लोगों की बात करें ना, तो उनको वो जो 3D में है, 3D में ऑपरेट कर रहे हैं ना, उनको बांधने के लिए लीगली सोशली एक बॉन्ड क्रिएट किया जाता है थ्रू मैरिज। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, कोई दोनों लोगों को एक साथ बांधने के लिए ये इस सोसाइटी ने मैरिज को रचा है। लीगली किसी दो पर्सन को बांध सकते हैं या सोशल कस्टम्स को फॉलो करके दो पर्सन्स को बांध सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो ट्विन सोल्स है वो ऐसे ही ऊपर से ही बंधे हुए आए हैं? भगवान ने उन्हें ऐसे बनाया है कि वो एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते, वो एक ही है। तो उनको बांधने के लिए जो मेरा ही सोल का पार्ट है, जो कि मैं ही हूँ, तो उनको बांधने के लिए मुझे मैरिज की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब मैरिज कर रही हूँ मैं, तो मेरे अंदर इच्छा है कि मुझे मैरिज करने, क्या मतलब कि वो मेरे साथ बांध के रहे, वो मेरे पास रहे, मेरे साथ ना जाए, मेरे साथ को छोड़कर कहीं और चला ना जाए। मैरिज देकर हम उनको अपने साथ बांधना चाहते हैं। हमें लगता है कि जब मैरिज हो जाए तो वो परमानेंटली मेरे पास रह जाएंगे। तो ये तो एक पोजीशन हुआ ना। तो आप अपने आप से उनको बांधने के लिए ही मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी बंधे हुए हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, आपकी एनर्जी उनको इफेक्ट करेगी, उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। तो आप चाहे ना चाहे आप लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जो खुद ईश्वर ने जिनको ऐसे ही क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक ही है, एक ही आत्मा है, तो उनको बनने के लिए क्यों मैरिज के पीछे भागा दौड़ी, क्यों एक रिलेशन में आने के लिए भागा दौड़ी हमको करना पड़ रहा है? तो तभी तो हम चेजिंग की एनर्जी में जाते हैं। और अगर जब तक हम उनको अपने आप से अलग समझ रहे हैं तब तक तो वो अलग ही रहेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का तो ये की कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे अंदर है उसका ही मैनिफेस्टेशन बाहर हमारा डीएम हमको दिखाता है।
तो हमारे अंदर जो चल रहा है उनका ही बाहरी मैनिफेस्टेशंस हमको दिखने को मिलता है। तो अगर हम अंदर से ही खाली महसूस करेंगे, हम अंदर से ही डीएम को अलग महसूस करेंगे, तो वो बाहर से भी वो अलग ही हमसे रहेंगे। जब हम ये सोचने लगेंगे कि वो कोई दूसरा इंसान है ही नहीं, वो तो मैं ही हूँ, मैं अविभाज्य हूँ, हम अविभाज्य है, वो तो मैं ही हूँ, वो तो कहीं किसी के भी साथ वो चला जाए, कहीं भी रहे, वो मैं ही हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वो हम मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे फैमिली वाले बीच में आ जाए, चाहे कास्ट इश्यूज बीच में आ जाए, वो मैं ही रहूँगी। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई पावर नहीं है जो हम लोगों को अलग करते हैं, क्योंकि हम टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, हम एक ही सोल है। ये जो चीज़ आपको मैं बोलूँगी, अगर आप राधा कृष्ण जो सीरियल है वो अगर आप देखते हैं या राधा कृष्ण के बारे में आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट उन पर लागू होती है। जो राधा रानी की जो ज़िंदगी है, मुझे कई बार लगा कि उनकी ज़िंदगी बहुत दुखदायक थी। वो उन्होंने कृष्ण से जो बिछोह का दर्द है वो सहा है। लेकिन एक गौर करने वाली बात मुझे तब ये भी लगी कि देखिए, राधा रानी की जो विवाह थी वो आयन से हो गई थी, और कृष्ण बाद में महाभारत का युद्ध लड़े, उनका भी विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। कोई मानते रुक्मिणी जी राधा जी की एक पार्ट थी, हाँ, उनका अलग, अगर मैं देखूँ तो उनका अलग तरह से विवाह हुआ। लेकिन जब राधा का विवाह आयन से हुआ, तो उनका परिस्थिति जो है, उन लोगों को विवाह बंधन में बंधने नहीं दिया। अब कई स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि उन लोगों का विवाह भी हुआ था, 5D में हुआ था। लेकिन मैं ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि उनका आयन के साथ विवाह हुआ था, कृष्ण के साथ उनका विवाह तो नहीं हुआ था। पॉपुलर कॉन्सेप्ट में कृष्ण और राधा को तो हस्बैंड वाइफ नहीं माना जाता, उनको प्रेमिका और प्रेमी के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन एक सीन देखते देखते मुझे ये बात तब मेरे दिमाग में आई कि जो राधा की जो सास है या आयन है, वो बीच में आकर राधा और कृष्ण को अलग करने की जो कोशिश कर रहे हैं, या उनके सामने जितना भी परिस्थिति आए उनको अलग रखने की जो कोशिश है, वो व्यर्थ ही वो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही सोल है। और वो जो आयान है, वो जो जटिला है, उनका सास है, वो समझ रहे हैं कि हम लोग कोई भी चाल करके राधा और कृष्ण को अलग कर देंगे। लेकिन जो कि एक ही सोल है, आप उनको अलग कैसे कर सकते हैं? आप 3D में उनको अलग कर सकते हैं, आप उनके शरीर को अलग कर सकते हैं, उनका आत्मा को तो आप अलग नहीं कर सकते। तो चाहे कोई भी आपके बीच आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो 3D के कॉन्सेप्ट से ऑपरेट कर रहे थे, इसलिए उनको लगा कि या चलो हम लोगों ने उन दोनों को अलग कर दिया। लेकिन कैसे अलग कर सकते? उन दोनों का शरीर अलग कर रहे हो, वो दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। तो गलतियों में जो भ्रांति है, उसमें वो लोग पड़ गए थे। राधा कृष्ण कभी एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकता। तो यही बात हमें भी ये सीख अपने अंदर लानी है कि हम लोग तो एक ही आत्मा है, हम एक ही है, तो हम अलग हो ही नहीं सकते, हम अलग है ही नहीं। अगर हम अलग नहीं है तो हमें बांधने के लिए कोई मैरिज जैसी कोई चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी बंधे हुए हैं। तो ये मैरिज हो जाए, यूनियन हो जाए, इस चक्कर में पड़ के, उनको चेस करके, टोना टोटका करके, खुद की हेल्थ भी मत बिगाड़िए, कर्मा भी क्रिएट मत कीजिए। आपकी जो ट्विन है उनका भी हेल्थ मत बिगाड़िए, कर्मा मत क्रिएट कीजिए। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ रहेंगे कि हम लोग एक ही सोल है, हम अलग नहीं है, परिस्थिति हम लोगों को, बॉडी को अलग कर सकता है, सोल को अलग नहीं कर सकता, तभी आप अपने यूनियन जो है, मैरिज या यूनियन कुछ भी बोल दीजिए, उनसे आप डिटच हो जाएंगे। और जब उनसे ही आप डिटच हो जाएंगे, क्योंकि आपको इन यूनियन का फिक्र नहीं होगा, तब भगवान खुद चल के आपका जो यूनियन है वो करा देगा, क्योंकि आपके अंदर यूनियन आ गई है। आप अंदर से ही खुद को एक महसूस कर रहे हैं, तो उसका बाहरी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको दिखेगा। अगर आप इसके अलावा उनको चेस करना चाहो, टोना टोटका कर दो, तरह तरह के सेशंस ले लो, लेकिन अगर आपकी मेंटलिटी ऐसी रहेगी कि वो अलग, अगर आप उनको अलग दिखेंगे, तो आपका यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस मेंटलिटी, अगर मैं अभी आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी हाई लेवल की मेंटलिटी है, ये लाना पॉसिबल नहीं है, हमारा फैमिली है, हमारा एज बढ़ रहा है, तो विश्वास कीजिए, अगर आप मेडिटेशन में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद के अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, तो आप ज़िंदगी को इस नज़रिए से ही देखेंगे। मेडिटेशन आपका डीएम को करीब लाने के लिए नहीं बनाया जाता, मेडिटेशन बनाया गया है कि आप
आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है वो चेंज हो सके। ये एक टूल है आपको अपग्रेड करने के लिए, आपके इस अंदर में जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए। और जब आपका ये नेगेटिविटी दूर होगा, आप अंदर से यूनियन फील करेंगे, तभी आपका डीएम आपके पास आएगा। तो यूनियन में यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप उनको अलग समझते हो। तो अपना मेडिटेशन करते जाइए और इस मेंटालिटी में आने की कोशिश कीजिए वो कि वो मैं ही हूँ और मैं खुद से अलग नहीं हूँ। चाहे शरीर अलग हो जाए लेकिन हम अलग नहीं हैं, तभी जाकर आपका यूनियन पॉसिबल हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच।